नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है और 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। रण क्षेत्र तैयार हो चुका है, सारे जो उम्मीदवार हैं वो भी तैयार हैं और इस समय चुनाव प्रचार चरम पर है। दोस्तों, चुनाव प्रचार को लेकर खबर ये भी आ रही है कि मायावती जी की रैली हरियाणा में बहुत जल्द होने जा रही है। 5 से 6 ज़िलों में बीएसपी सुप्रीमो रैली को संबोधित करेंगी और यकीन मानिए बीएसपी सुप्रीमो की रैली की बहुत ज़्यादा इस समय हरियाणा में डिमांड है। आज हम दोस्तों जनता के मूड की बात करेंगे, जनता का क्या है रुझान और कौन बनाएगा हरियाणा में सरकार। आज दोस्तों इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपको हम जो तमाम पार्टियां हैं यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रही हैं, कितनी सीटें वो ला सकती हैं, इसका एक दोस्तों लेखा जोखा एक आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रूपरेखा बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा तस्वीर बताना चाहता हूँ जो हरियाणा की है। देखिए, हरियाणा में इस समय 4 गुट सक्रिय हैं और इन 4 गुटों में कई सारे लोग सक्रिय हैं। मतलब जैसे एक गुट समझिए कि बीजेपी का है। अब इस गुट में कोई पार्टी तो नहीं है, लेकिन केजरीवाल को लोग मान रहे हैं कि केजरीवाल बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय चर्चा बहुत तेज़ है मार्केट में। याद करिए, सीजीआई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की थी और उसके अगले दिन केजरीवाल जी की रिहाई हुई और रिहाई की जो शर्तें हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। आप मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर सिग्नेचर हस्ताक्षर दस्तखत नहीं करेंगे। बड़ा सवाल, भाई छोड़ा क्यों गया है? क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने के लिए केजरीवाल जी की रिहाई हुई है? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है और इस समय लोग यही कह रहे हैं, तमाम जो पार्टियां हैं या नेता हैं, विश्लेषक हैं, यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने फ़ायदे के लिए केजरीवाल को जेल से बाहर निकाला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो डामाडोल है। सारे के सारे दांव जो हैं वो उल्टा पड़ चुके हैं। हरियाणा की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो भी यही कहती है कि जो बीजेपी है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, ख़राब है। कहा जा रहा है कि भाजपा हरियाणा में वेंटिलेटर पर जा चुकी है, क्योंकि जो 10 सालों का इनका शासन था उसे जनता नकार चुकी है। कोई विकास नहीं हुआ, रोज़गार क्रिएट नहीं किया गया। जनता दोस्तों इस समय महंगाई से भी जूझ रही है। तो ये तो गुट हुआ बीजेपी का। दूसरा एक गुट है दोस्तों एएसपी जेजेपी का। जेजेपी आईएनएलडी से निकली हुई पार्टी है और एएसपी आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी है। चंद्रशेखर आज़ाद जी नए नवेले नेता हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया में और हाल ही में दिल्ली में उन्होंने एक रैली की थी जिसमें गजब की भीड़ जुटाई गई थी। हालांकि जो उनके विरोधी हैं ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या भीड़ है, ये तो बस ऐसे ही है। आलोचना भी हो रही है लेकिन तारीफ भी इनकी हो रही है और इनकी आलोचना सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है कि इन्होंने जेजेपी से गठबंधन किया है। कहा जा रहा है जेजेपी जो है वो हरियाणा में एक फोके कारतूस की तरह है, इसका कोई आधार जनाधार नहीं है। दोस्तों, एक तीसरा सबसे मजबूत गुट है कांग्रेस पार्टी का। एक तीसरा सबसे मजबूत गुट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि इनको सपोर्ट करने वाले कई संगठन भी सक्रिय हैं। तो एक पार्टी को जब कोई संगठन सपोर्ट कर रहा हो, पार्टियां सपोर्ट कर रही हों या गठबंधन हो, इसलिए मैंने इन्हें गुट का नाम दिया है। तो कांग्रेस गुट दोस्तों हरियाणा में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं तो ये तो हुई कांग्रेस की बात। कांग्रेस ने किसी से यहाँ पर दोस्तों गठबंधन नहीं किया है। केजरीवाल को 6 से 7 सीटें कांग्रेस पार्टी दे रही थी, केजरीवाल नहीं माने और अब सारी की सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि भैया केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। जैसे बीएसपी को बीजेपी की बी टीम 2024 के चुनाव में बताया गया था, ठीक वैसे ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। दोस्तों, चौथा गुट कौन सा है जान लीजिए। चौथा गुट है बीएसपी आईएनएलडी और हिलोपा एक पार्टी है।
गोपाल कांडा एक विधायक हैं, बड़ा कांड भी इन्होंने किया था। दोस्तों, एयर होस्टेस गीतिका शर्मा केस आपको याद होगा। गीतिका शर्मा के मामले में इन्हें आरोपी बनाया गया था और बहुत सारे इन पर आरोप भी हैं। खैर, हम इन पर नहीं जाएंगे। खबर ये है दोस्तों कि बीएसपी आईएनएलडी के साथ गोपाल कांडा भी आ गए हैं। पहले बीएसपी आईएनएलडी साथ साथ थे, इनका गठबंधन था, लेकिन अब इसमें एक पार्टी और जुड़ गई है और अब लोग कह रहे हैं कि तीनों जुड़ गए हैं तो बड़ी मजबूत स्थिति में आ गए हैं। तो दोस्तों, ये आप तस्वीर समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब हम सीटों के गुणा गणित की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बीजेपी की बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो बीजेपी यहां पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन हमने कहा ना, स्थिति बहुत डामाडोल है बीजेपी को यहां पर 20 से 25 सीटें, जी हाँ दोस्तों, 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं, कम भी हो सकती हैं सीटें। ये मैं ग्राउंड के आधार पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। सत्ता विरोधी लहर चल रही है तो बीजेपी को यहां पर 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। अगर मैं एएसपी जेजेपी की बात करूं तो ये लोग 2 से 5 सीटें हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जेजेपी को हम नकार नहीं सकते, इनका प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में अच्छा था। तो 2 से 7 सीटें एएसपी और जेजेपी गठबंधन को जा सकता है। केजरीवाल एक फैक्टर उभर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी सोच रही है कि ये बीजेपी का फ़ायदा कराएंगे, दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। केजरीवाल के बारे में यहाँ पर जो सीटों का आंकड़ा आ रहा है 2 से 7 सीटें, 2 से 7 सीटें दोस्तों केजरीवाल को हरियाणा में मिल सकती हैं। कांग्रेस की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को यहां पर 32 से 38 सीटें, 32 से या कहिए कि 30 से 36 सीटें यहां पर दोस्तों आंकड़ों में कांग्रेस को मिल रहा है। और हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी अभी दावा कर रही है कि हमारी सरकार वहां पर बन रही है, लेकिन दोस्तों कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने से थोड़ी दूरी पर रहती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, अब बीएसपी आईएनएलडी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, बीएसपी आईएनएलडी के अगर हम सीटों का जिक्र करें कितनी मिल रही हैं, तो बीएसपी की अगर मैं बात करूं तो बीएसपी को यहां पर 5 से 8 सीटें, जी हाँ दोस्तों, बीएसपी इस समय हरियाणा में मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और बीजेपी कांग्रेस के बाद कहा जा रहा है कि सबसे मजबूत पार्टी बीएसपी बनेगी। 5 से 8 सीटें दोस्तों बीएसपी हरियाणा में निकाल सकती है। आईएनएलडी की बात करूं तो आईएनएलडी की स्थिति जो है बीएसपी से भी कमज़ोर है और जो लोग कह रहे हैं कि आईएनएलडी बहुत 30 मार खा है, दोस्तों ऐसा नहीं है। हालांकि पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें उस हिसाब से जब ये समीकरण सब नहीं बदले थे, केजरीवाल का आना, हिलोपा का जुड़ जाना और तमाम गुटों का सक्रिय हो जाना, तब दोस्तों आईएनएलडी वहाँ पर मजबूत थी। लेकिन अब समीकरण बिल्कुल बदल गया है, पलट गया है हरियाणा का। तो आईएनएलडी को 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं। देखिए, ये मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, मेरा मकसद यहाँ पर किसी को नाराज़ करना नहीं है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बताऊँगा तो आप लोग पकड़ेंगे गिरे वहाँ, कहेंगे भैया आप ही ने जो बताया था, आप ही ने गुमराह किया था। तो बीएसपी को 5 से 8 सीटें, आईएनएलडी को 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं और गोपाल कांडा 1 सीट दोस्तों निकाल सकते हैं, 1 सीट वो निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर 11 से 12 सीटें इनका हो गया है। अब हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गठबंधन से दूर है, क्योंकि गठबंधन के लिए 46 सीटें चाहिए और कांग्रेस के पास करीब 40 सीटें, 38 सीटें करीब दोस्तों मिलती हुई नज़र आ रही आज की डेट में। तो अब कांग्रेस पार्टी सरकार कैसे बनाएगी? दोस्तों, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी बीएसपी आईएनएलडी के समर्थन से, क्योंकि जेजेपी तो कांग्रेस का समर्थन करेगी नहीं, बीजेपी कांग्रेस का समर्थन करेगी नहीं, केजरीवाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो बची ये 10-11 सीटें। अब इसमें से आईएनएलडी को कांग्रेस पार्टी लेगी या बीएसपी को, ये दोस्तों स्थितियां तय करेंगी। ऐसा नहीं है कि बीएसपी आईएनएलडी का गठबंधन है तो दोनों ने सपोर्ट कर दिया। हालांकि दोस्तों बीएसपी और आईएनएलडी का जब गठबंधन हुआ था तो मुख्यमंत्री का चेहरा जानते हैं, अभय चौटाला को घोषित किया गया है।
लेकिन दोस्तों स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, आगे स्थितियां पलट सकती हैं। मैं आज की तारीख 15 सितंबर के हिसाब से दोस्तों बात कर रहा हूँ। अभी की स्थिति के हिसाब से मैं सीटों का आकलन कर रहा हूँ, तो 10 से 12 सीटें बीएसपी गठबंधन को मिल सकता है। और अगर बीएसपी गठबंधन ने कांग्रेस को सपोर्ट किया तो कांग्रेस की सरकार दोस्तों हरियाणा में बन सकती है। देखिए बीजेपी की सरकार तो नहीं आएगी, ये तो दोस्तों कन्फर्म हो गया है। और कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, क्योंकि कांग्रेस ने काफ़ी ज़ोर शोर से वहाँ पर एक मुहिम छेड़ा हुआ है, और ख़ास तौर से 2 पहलवानों को टिकट दिया है वहाँ पर। एक बजरंग पुनिया है और दूसरी है वीरेश फोगाट। तो ये फैक्टर दोस्तों कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों बीएसपी हरियाणा में किंग मेकर बनने जा रही है। और हालांकि बीएसपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि बीएसपी गठबंधन की सरकार बनेगी। दावे देखिए सब कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी, बीजेपी भी, सब कोई अपना अपना दावा कर रहा है। तो दावे और हकीकत में अंतर होता है भैया, ज़मीनी स्थिति को समझना पड़ता है। कोई पार्टी अपनी बुराई नहीं करती है। तो आज की डेट में दोस्तों देखूं तो बीएसपी वहाँ किंग मेकर बन सकती है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी हरियाणा में किंग मेकर बनेगी या सरकार बनाएगी? आप लोगों की क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।